आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, अब सस्ती दर में आसानी से मिलेगा लोन। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी कर चुकी है। सरकार की इस योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। आपको बता दें कि सरकार इस योजना के तहत किसानों को सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराती है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपस में लिंक है। इसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर सरकार किसानों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करा रही है। दरअसल किसानों की फसल की बुआई के लिए यहाँ पर बैंकों से बेहद कम ब्याज दर पर यहाँ पर लोन मिलता है। ये लोन किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए यहाँ पर दिया जाता है। इस योजना में किसानों को यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। वही 3 से 5 लाख के बीच का जो लोन है उस पर 4% ब्याज दर पर मुहैया ये लोन यहाँ पर कराया जाता है। वही सरकार इस योजना पर 2% सब्सिडी देती है। वही समय पर लोन चुकाते हैं, अगर आप समय पर अगर लोन आप चुका देते हैं तो 3% की छूट इस पे दी जाती है। इसी तरह लोन सिर्फ 4% पर मिलता है, लेकिन अगर आप चुकाने में देरी कर देते हैं, यानी चुकाने में अगर लोन देरी हो जाती है तो इस लोन की ब्याज दर 7% बैठती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में आज नहीं होगा संडे कर्फ्यू, शहीद दिवस के मद्देनजर सरकार का फैसला। कोरोना गाइडलाइन की दूसरी पाबंदियों में कल से मिलेगी छूट। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन कल से लागू हो जाएगी, यानी कल यानी सोमवार से छूट यहाँ पर नई गाइडलाइन के तहत यहाँ पर मिलेगी। हालांकि संडे कर्फ्यू की छूट एक दिन पहले यानी आज से ही यहाँ पर मिल जाएगी। राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से शनिवार रात संशोधित गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें बताया गया है कि देश में 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में संडे कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। पहले संडे कर्फ्यू अगले सप्ताह से खत्म होने वाला था। वही गाइडलाइन की अन्य पाबंदियां में यहाँ पर सोमवार से छूट यहाँ पर मिलेगी। वही राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को ही कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए पाबंदियों पर कुछ छूट यहाँ पर दी थी। वही ये जो पाबंदियां हैं उसमें छूट सोमवार से मिलने वाली थी। वही सोमवार से बाजार रात 10 बजे तक राजस्थान में खुल सकेंगे। वही ग्रामीण इलाकों में संडे कर्फ्यू पहले ही यहाँ पर हटाया जा चुका है। बाजार खोलने का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया। अभी रात यहाँ पर 8 बजे तक बाजार बंद करने का प्रावधान इसे बढ़ाकर 10 बजे तक यहाँ पर कर दिया है। नई गाइडलाइन 31 जनवरी से राजस्थान में लागू होगी। वह नई गाइडलाइन के हिसाब से शहरी क्षेत्र में 1 फरवरी से यहाँ पर 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो विद्यालय है वो यहाँ पर खोले जाएंगे। वही 10 फरवरी से 6 से लगाकर 9वीं तक के स्कूल खुलेंगे। वही शादियों में मेहमानों की संख्या लिमिट में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। 100 मेहमानों को आप बुला सकते हैं, नहीं शादियों में 100 मेहमानों को बुलाने की अनुमति होगी। वही गृह विभाग ने शुक्रवार रात जारी की गई गाइडलाइन को संशोधित करते हुए शनिवार रात को फिर से गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। वही नाइट कर्फ्यू सहित दूसरी पाबंदियां फिलहाल यहाँ पर जारी रहेगी। सरकार आगे भी कोरोना के हालात देखकर यहाँ पर जो कोरोना के हालात है उसे देखकर एक एक करके पाबंदियां हटाएगी। इसके लिए हर हफ्ते कोरोना गाइडलाइन जारी की जा सकती है। वही जनवरी में भी यहाँ पर अब तक हर हफ्ते गाइडलाइन जारी की गई है। वही सरकार ने 31 जनवरी तक सबके लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य कर दिया है। वही 1 फरवरी से बिना वैक्सीन के लोग यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएंगे, यानी 1 फरवरी से बिना वैक्सीन लगे लोगों के लिए पाबंदियां लगाने को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती है। वही बिना वैक्सीन वाले को आगे सरकार जो है वो योजनाओं में लाभ से वंचित की सकती है। मतलब अगर कोई वैक्सीन नहीं लगाएगा तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वही सरकार नई गाइडलाइन पर काम कर रही है, जल्दी राजस्थान में तैयार करके जारी की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो Xiaomi का फोन यूज करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। Xiaomi ने लॉन्च किया है सर्विस प्लस ऐप। स्मार्टफोन रिपेयर करना हो या कोई दूसरी परेशानी 24 घंटे मिलेगा कस्टमर सपोर्ट। स्मार्टफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी Xiaomi के ग्राहकों के लिए खुशखबरी निकल कर आई। दरअसल कंपनी ने गुरुवार को भारतीय ग्राहकों के लिए अपना Xiaomi सर्विस प्लस ऐप लॉन्च किया है। वही कंपनी का मकसद इस ऐप के जरिए भारतीय ग्राहकों के लिए सर्विस और सपोर्ट को बेहतर बनाना। इस ऐप के जरिए भारतीय ग्राहक अपने फोन को रिपेयर करा सकेंगे। इसके साथ ही लाइव चैट की मदद से भी यहाँ पर दूसरी जानकारी जो भी जानकारी है वो प्राप्त यहाँ पर कर सकेंगे। वही ऐप में यहाँ पर एजेंट्स के साथ लाइव चैट के अलावा AL चैटबॉट की सुविधा भी यहाँ पर होगी। वही ग्राहक इस ऐप के जरिए रिपेयर रिक्वेस्ट के अलावा यहाँ पर डिवाइस के लिए इंस्टेंस डेमो बुक यहाँ पर करा सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। यह भारत में कंपनी के सर्विस सेंटर के साथ साथ यह ऐप यहाँ पर काम करेगा। वह ट्विटर पर Xiaomi सर्विस प्लस ऐप की घोषणा यहाँ पर करते हुए कंपनी ने कहा है कि यह ग्राहकों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह होगा और ग्राहक इस सर्विस का फायदा 24 घंटे उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो SBI के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। बैंक ने फिर बढ़ाई है FD पर ब्याज दरें।
देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इससे पहले भी छोटी अवधि की एफडी ब्याज दरों में बढ़ोतरी यहाँ पर की थी। अब एक बार फिर एसबीआई ने इस हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इस बार 10 साल की अवधि की एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक लंबी अवधि के बाद एफडी रेट यहाँ पर बढ़ाया है। वहीं स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एफडी की दरों में बढ़ोतरी की जानकारी दी है। आपको बता दें कि एसबीआई ने यहाँ पर जो बढ़ी हुई ब्याज दर एसबीआई की है वो यहाँ पर 22 जनवरी से लागू है, लेकिन इसकी घोषणा 25 जनवरी को यहाँ पर की गई। हालांकि एफडी की जो बढ़ी हुई ब्याज दर है वो 2 करोड़ से कम राशि की एफडी पर लागू होगी। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 7 दिन से 10 साल तक की एफडी ब्याज दरें बढ़ाई गई है। वही एसबीआई की ये जो नई दरें है उसमें 10 बेसिस पॉइंट यानी 0.10% यहाँ पर ये बढ़ाई गई है। बैंक ने कहा कि नई ब्याज दरें 25 जनवरी को यहाँ पर घोषणा हुई है, लेकिन 22 जनवरी को ये यहाँ पर लागू हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स। स्कूलों कॉलेजों को खोलने की भी दी है मंजूरी। हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। वही सरकार के नए आदेशों के मुताबिक राज्य के सभी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ संचालित करने की मंजूरी यहाँ पर दी गई। अब इन जगहों को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। वही 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी समेत सभी सरकारी और निजी संस्थानों को फिर से खोलने की यहाँ पर अनुमति दी गई है, परमिशन दी गई। हालांकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत दूसरी पाबंदियां 10 फरवरी तक जारी रहेगी। वह सीएम मनोहर खट्टर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। वह राज्य में सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स थिएटर 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वही विश्वविद्यालय कॉलेजों और स्कूलों में यहाँ पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पर आने की यहाँ पर अनुमति 1 फरवरी से दी गई है। 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी स्कूल आ सकेंगे। वही महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत हरियाणा में नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें यहाँ पर मल्टीप्लेक्स और थिएटर 50% क्षमता के साथ यहाँ पर खोले जा सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गूगल और एयरटेल के बीच हुआ है समझौता। विदेशी कंपनी भारतीय एयरटेल में करेगी $1 अरब का निवेश। एयरटेल और गूगल जल्दी एक लंबी अवधि का समझौता यहाँ पर करने जा रही है। इस डील का मकसद भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की ग्रोथ को तेज करना होगा। वही इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत गूगल का मकसद $1 अरब तक की राशि का निवेश करने का है। वही राशि गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड का हिस्सा होगी।